हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द हॉरर हिंदी में। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं डरावनी कहानियाँ, जिसमें से कई कहानियाँ सच्ची घटनाओं से प्रेरित होती हैं। अब दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि डर आपके करीब है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है, तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए, नहीं तो आपको ये कहानी समझ नहीं आएगी। हवेली के रहस्य और गहराई में फंसे रवि, समीर और आलोक अब पूरी तरह से चौंक गए थे। वे उस अजीब जगह पर खड़े थे, जहां न तो समय का एहसास था, न ही जगह का। चारों ओर अजीब सी धुंध थी और बीच बीच में कुछ अस्पष्ट आकृतियां दिखाई दे रही थीं। यह जगह सच में डरावनी है, समीर ने धीमी आवाज में कहा। शायद यही वह रूहानी जाल है जिसके बारे में किताब में लिखा था, रवि ने जवाब दिया। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक धुंध के बीच से एक अजीब सी आकृति उभरी। वह वही महिला थी जिसे उन्होंने हवेली में देखा था। उसकी आंखों में नफरत और दर्द था। उसने एक गूंजती हुई आवाज में कहा, तुमने हमारी शांति भंग की है। अगर तुम यह जगह छोड़ना चाहते हो, तो तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी और उसका समाधान करना होगा। रवि ने साहस दिखाते हुए पूछा, तुम कौन हो और इस हवेली में तुम्हारा क्या रहस्य है? महिला ने एक गहरी सांस ली और हवा में एक हल्का सा कोहरा फैल गया। तभी उनके चारों ओर दृश्य बदलने लगा। अब वे हवेली के उसी पुराने कमरे में थे, लेकिन यह कमरा वैसा नहीं था जैसा पहले था। यह कमरा चमक रहा था, जैसे यह किसी अन्य समय का हो। महिला ने कहना शुरू किया, यह हवेली कभी मेरी थी। मेरा नाम माधवी था और मैं इस जगह की रानी थी। लेकिन मेरे विश्वासघात और तंत्र मंत्र के कारण मुझे और मेरी आत्माओं को इस हवेली में कैद कर दिया गया। तुम्हें किसने कैद किया? आलोक ने उत्सुकता से पूछा। माधवी ने कहा, एक पंडित ने। वह जानता था कि मैं अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रही हूं। उसने मेरे साथ साथ मेरे सेवकों की आत्माओं को इस हवेली में हमेशा के लिए कैद कर दिया। लेकिन अब तुम क्या चाहती हो? रवि ने पूछा। माधवी ने जवाब दिया, मैं चाहती हूं कि तुम वह मंत्र खोजो जिसने मुझे और मेरी आत्माओं को इस हवेली में कैद किया। अगर तुमने वह मंत्र नष्ट कर दिया तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। लेकिन याद रखना, इस काम में तुम्हारी जान भी जा सकती है। रवि, समीर और आलोक ने तय किया कि वे माधवी की मदद करेंगे, लेकिन उनके मन में डर भी था। हवेली के और भी गहरे हिस्सों में जाने के लिए उन्होंने अपनी हिम्मत जुटाई। जैसे ही वे हवेली के अगले कमरे में पहुंचे, उन्हें वहां एक पुराना नक्शा मिला। नक्शे में हवेली के गुप्त तहखाने का जिक्र था, जहां वह मंत्र छिपा हुआ था। यह तहखाना कहां हो सकता है? समीर ने पूछा। रवि ने नक्शे को ध्यान से देखा और कहा, यह तहखाना हवेली के सबसे निचले हिस्से में है। हमें वहां तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों के नीचे के रास्ते से गुजरना होगा। जैसे ही वे तहखाने की ओर बढ़े, हवेली और भी खतरनाक लगने लगी। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें खुद ब खुद गिरने लगी। हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। यह जगह सच में डरावनी है, आलोक ने कहा। मुझे नहीं लगता कि हम यहां से बच पाएंगे। लेकिन रवि ने उन्हें हिम्मत दिलाई। हमें डरना नहीं चाहिए। अगर हम डर गए तो यह हवेली हमें खत्म कर देगी। जब वे तहखाने तक पहुंचे तो वहां अजीब से निशान बने हुए थे। इन निशानों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने यहां तंत्र मंत्र किया हो। तहखाने के बीचों बीच एक पुरानी मूर्ति रखी हुई थी। मूर्ति के पास एक किताब थी जिसमें कई मंत्र लिखे हुए थे। रवि ने किताब उठाई और उसमें लिखा पहला मंत्र पढ़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, तहखाने की दीवारें हिलने लगी। हवा में तेज ठंडक महसूस होने लगी। यह क्या हो रहा है? समीर ने घबराते हुए कहा। शायद यह मंत्र ही इस जगह को कैद में रखे हुए है, रवि ने कहा। हमें इसे नष्ट करना होगा। लेकिन तभी उनके चारों ओर अंधेरा छा गया। एक तेज आवाज गूंजी, अगर तुमने इस मंत्र को नष्ट किया तो तुम भी नहीं बचोगे। यह जगह तुम्हें निगल जाएगी। तहखाने में अचानक एक भयंकर आकृति प्रकट हुई। वह आकृति माधवी के विपरीत लग रही थी, जैसे वह उसे रोकने के लिए आई हो। उसने तीनों दोस्तों की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें यहां से कोई नहीं बचा सकता। अगर तुमने आगे बढ़ने की कोशिश की तो तुम्हारी आत्माएं भी इस हवेली का हिस्सा बन जाएंगी। रवि ने हिम्मत करते हुए कहा,
हमें डराने की कोशिश मत करो। अगर हमें इस रहस्य को सुलझाने में जान भी गंवानी पड़ी तो हम तैयार हैं। अचानक तहखाने में रखी मूर्ति से एक तेज रोशनी निकली। ये रोशनी इतनी तेज थी कि उसने सब कुछ सफेद कर दिया। जब रोशनी खत्म हुई तो वे खुद को एक और कमरे में पाए। ये कमरा हवेली का सबसे गुप्त हिस्सा था। यहाँ कई ताबीज, काले धागे और अजीब सी किताबें रखी हुई थीं। कमरा चारों ओर से जालों और अंधकार से घिरा हुआ था। यहाँ क्या है? आलोक ने पूछा। ये वही जगह है जहां से सब शुरू हुआ था, रवि ने कहा। अब उनके सामने एक चुनौती थी, उस मंत्र को नष्ट करना और हवेली को हमेशा के लिए मुक्त करना। लेकिन क्या वे यह कर पाएंगे, या यह हवेली उन्हें हमेशा के लिए निगल लेगी? हवेली के गुप्त हिस्से में अब रवि, समीर और आलोक खड़े थे। उनके चारों ओर अजीब सी ठंडक और एक घुटन भरी हवा थी। सामने एक काले रंग की किताब रखी थी जो किसी गहरे रहस्य का प्रतीक लग रही थी। रवि ने धीरे से कहा, यह वही किताब है जिसमें वह मंत्र लिखा होगा, लेकिन इसे छूने में भी खतरा हो सकता है। आलोक ने सवाल किया, क्या हमें इसे छूना चाहिए? अगर यह किताब श्रापित हुई तो? समीर ने हिम्मत जुटाई और कहा, हमें डरने का समय नहीं है। अगर हमने इसे अभी नहीं किया तो हम यहां फंस सकते हैं। जैसे ही रवि ने किताब उठाई, एक जोरदार आवाज गूंजी, यहां से दूर हट जाओ, यह किताब तुम्हारे लिए नहीं है। चारों ओर से हवाओं का तूफान उठने लगा। दीवारों पर जड़ी पुरानी तस्वीरें खुद ब खुद टूटने लगी। जमीन हिलने लगी और ऐसा लग रहा था कि पूरा तहखाना गिर जाएगा। अचानक किताब के ऊपर से एक घना काला धुआं निकलने लगा और वह धुआं धीरे धीरे एक आकृति में बदल गया। यह वही महिला थी जिसने पहले उन्हें रास्ता दिखाया था, लेकिन इस बार उसकी शक्ल और भी डरावनी थी। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुमने मेरी चेतावनी को अनदेखा किया, अब तुम सभी को इसकी सजा मिलेगी। हम यहां सिर्फ तुम्हारी मदद करने आए हैं, रवि ने साहसपूर्वक कहा। हमें बताओ कि हम इस श्राप को कैसे तोड़ सकते हैं। महिला ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम इस श्राप को तोड़ना चाहते हो तो तुम्हें उस मंत्र को पढ़ना होगा जो किताब के अंतिम पन्ने पर लिखा है। लेकिन याद रखना, यह मंत्र पढ़ने के लिए बहुत साहस चाहिए। अगर तुम्हारा मन डगमगाया तो तुम सब यहां हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे। रवि ने किताब खोली और अंतिम पन्ना देखा। उसमें एक प्राचीन भाषा में लिखा हुआ मंत्र था। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवेली की पूरी संरचना हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे यह मंत्र हवेली की आत्माओं को जगाने वाला हो। रवि, क्या तुम ठीक हो? समीर ने घबराते हुए पूछा। रवि ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, कमरे में रोशनी और तेज होती गई। लेकिन तभी एक जोरदार चीख गूंजी और हवेली के कोनों से कई आत्माएं निकलने लगीं। ये आत्माएं भयानक थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वे तीनों दोस्तों को घेरने की कोशिश कर रही हों। रवि, जल्दी करो, हमें यहां से बचना होगा, आलोक ने चिल्लाया। मैं मंत्र खत्म करने वाला हूं, रवि ने दृढ़ता से कहा। जब रवि ने मंत्र का अंतिम शब्द पढ़ा, तहखाने में एक विस्फोट हुआ। रोशनी इतनी तेज थी कि तीनों दोस्तों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो उन्होंने देखा कि वे अब तहखाने में नहीं थे। वे हवेली के बाहर खड़े थे और हवेली अब धुंध में गायब हो रही थी। क्या यह सब खत्म हो गया? समीर ने हैरानी से पूछा। शायद, रवि ने कहा, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। जैसे ही वे वापस अपने घर की ओर जाने लगे, समीर ने अपनी जेब में कुछ महसूस किया। उसने देखा कि उसकी जेब में वही काली किताब रखी हुई थी। ये कैसे हो सकता है? ये किताब तो तहखाने में थी, समीर ने डरते हुए कहा। रवि ने किताब को ध्यान से देखा और कहा, शायद ये खत्म नहीं हुआ, हो सकता है ये सिर्फ शुरुआत हो। अब उनकी जिंदगी में एक नई पहेली शुरू होने वाली थी। हवेली का रहस्य तो शायद खत्म हो चुका था, लेकिन यह काली किताब एक और अनजाने खतरे की ओर इशारा कर रही थी। समीर, रवि और आलोक अब हवेली के बाहर खड़े थे। उनकी सांसें तेज थीं और दिलों में डर की परछाई अभी भी गहरी थी। समीर के हाथों में वह काली किताब थी जो अपने आप उसकी जेब में आई थी। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था और हवेली अब धुंध में लगभग गायब हो चुकी थी। यह किताब हमारे पास कैसे आई? समीर ने डरते हुए कहा।
रवि ने उसे ध्यान से देखा और कहा, यह किताब हमें छोड़ना नहीं चाहती। शायद ये हमें अपने अगले रहस्य तक ले जाने का इशारा कर रही है। लेकिन हम पहले ही बहुत कुछ झेल चुके हैं, आलोक ने घबराते हुए कहा। हमें इस किताब को फेंक देना चाहिए। नहीं, रवि ने दृढ़ता से कहा, अगर हमने इसे फेंक दिया तो यह और बड़ा खतरा बन सकती है। हमें इसे समझना होगा। रवि ने उस काली किताब को फिर से खोलने की कोशिश की, लेकिन इस बार किताब का कवर नहीं खुला। ऐसा लग रहा था जैसे यह किसी शक्ति द्वारा बंद कर दी गई हो। यह अजीब है, रवि ने कहा। पहले यह खुल गई थी, लेकिन अब। तभी किताब की सतह पर अजीब सी चमक दिखाई दी। चमक धीरे धीरे एक शब्द में बदल गई, बलिदान। बलिदान? इसका क्या मतलब हो सकता है? समीर ने पूछा। शायद यह हवेली के श्राप को पूरी तरह खत्म करने की चाबी है, रवि ने सोचा। लेकिन यह साफ है कि बिना बलिदान के हमें इसका राज नहीं मिलेगा। अचानक हवेली के आसपास की धुंध और घनी हो गई। चारों ओर से एक धीमी लेकिन खौफनाक आवाज आने लगी। अगर तुम सच में इस रहस्य को सुलझाना चाहते हो तो पहाड़ों के उस पार वाले मंदिर में जाओ। वहीं तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। यह आवाज किसकी थी? आलोक ने चौंकते हुए पूछा। यह वही आत्मा है, रवि ने कहा। वह हमें गाइड कर रही है। हमें उस मंदिर तक जाना होगा। लेकिन वह मंदिर कहाँ है? समीर ने पूछा। तभी किताब फिर से चमकी और उसमें एक नक्शा उभर आया। यह एक पुरानी रहस्यमय जगह का नक्शा था जो घने जंगलों और पहाड़ों के पार थी। अगले दिन तीनों दोस्तों ने मंदिर तक पहुंचने की योजना बनाई। यह सफर आसान नहीं था। रास्ता दुर्गम और डरावना था। हर मोड़ पर उन्हें ऐसा लगता था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। रास्ते में उन्होंने अजीब घटनाओं का सामना किया। कभी पेड़ों से फुसफुसाहट की आवाज आती, कभी झाड़ियों के पीछे कोई परछाई दिखती। यह सफर हमें डराने के लिए बनाया गया है, रवि ने कहा। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि किताब फिर से चमकने लगी। इस बार उसमें कुछ और लिखा था, सावधान, हर कदम पर मौत है। क्या यह हमें सचेत कर रही है या डराने की कोशिश कर रही है? समीर ने कहा। शायद दोनों, रवि ने कहा। हमें और सतर्क रहना होगा। तीनों ने कई घंटे जंगल में सफर किया। आखिरकार वे मंदिर के पास पहुंचे। यह मंदिर बहुत पुराना था और चारों ओर लताएं और घास उगी हुई थीं। क्या यह वही जगह है? आलोक ने पूछा। हाँ, रवि ने कहा। यही वह जगह है जो किताब में दिखाई गई थी। वे मंदिर के अंदर गए और उन्होंने देखा कि वहां एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था। पत्थर पर वही शब्द लिखा हुआ था, बलिदान। अब क्या? समीर ने पूछा। शायद हमें यह पता लगाना होगा कि बलिदान का मतलब क्या है, रवि ने कहा। तभी मंदिर के अंदर की दीवारें खुद ब खुद हिलने लगीं। पत्थर के पास एक छेद दिखाई दिया और उसमें से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। ये रोशनी हमें बुला रही है, आलोक ने कहा। लेकिन इसका मतलब क्या हो सकता है? समीर ने पूछा। यह शायद हमें बलिदान का संकेत दे रही है, लेकिन सवाल यह है कि बलिदान किसका? रवि ने गंभीरता से कहा। जैसे ही उन्होंने छेद की ओर कदम बढ़ाए, मंदिर की दीवारों पर अचानक आकृतियां उभरने लगीं। ये आकृतियां उन्हीं आत्माओं की थीं जिन्हें उन्होंने हवेली में देखा था। ये वही आत्माएं हैं, समीर ने डरते हुए कहा। लेकिन ये यहाँ क्यों हैं? तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, बलिदान तुम्हारे बीच से एक को देना होगा, तभी यह श्राप टूटेगा। तीनों दोस्त स्तब्ध रह गए। बलिदान का मतलब अब साफ था। उनमें से किसी एक को अपनी जान देनी होगी। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, आलोक ने चिल्लाया। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम कभी इस श्राप से मुक्त नहीं हो पाएंगे, रवि ने गंभीरता से कहा। लेकिन बलिदान कौन देगा? समीर ने डरे हुए कहा। तीनों ने एक दूसरे को देखा। उनके सामने अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा था, क्या वे इस श्राप को खत्म कर पाएंगे? मंदिर के अंदर माहौल और भी डरावना हो गया। दीवारों से निकलती आकृतियां अब तेजी से घूमने लगीं, जैसे वे उन पर हमला करने वाली हों। समीर, रवि और आलोक घबराए हुए खड़े थे। बलिदान का प्रश्न अब उनके सामने स्पष्ट रूप से खड़ा था। हमें कुछ करना होगा, रवि ने कहा, वरना हम यहाँ फंस जाएंगे और यह श्राप कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन बलिदान क्यों? समीर ने चिल्लाया।
यह सब हमारा दोष नहीं है, हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, शायद यह हमारा भाग्य है, आलोक ने शांत होकर कहा। अगर हमें इसे खत्म करना है तो हमें इस बलिदान को स्वीकार करना होगा। जैसे ही वे इस दुविधा पर चर्चा कर रहे थे, मंदिर के अंदर एक गहरी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। तुम्हारे पास अधिक समय नहीं है, बलिदान करो या अपनी आत्माओं को हमेशा के लिए खो दो। हम ऐसा क्यों करें? रवि ने जोर से पूछा। हमें बताओ, इस सब के पीछे असली कारण क्या है? आवाज गूंजी। यह हवेली एक बार खुशी से भरा स्थान थी, लेकिन लालच, तंत्र मंत्र और अंधविश्वास ने इसे तबाह कर दिया। इन आत्माओं को मुक्त करने के लिए किसी को अपनी खुशी और जीवन छोड़ना होगा। यह श्राप तभी टूटेगा जब कोई खुद को दूसरों के लिए त्यागेगा। रवि ने गहरी सांस ली। अगर बलिदान ही इसका समाधान है तो मैं तैयार हूं। नहीं, यह मत करो, आलोक और समीर ने एक साथ कहा। हम में से कोई एक को तो करना ही होगा, रवि ने दृढ़ता से कहा, और मैं इस निर्णय को अपने कंधों पर लेने के लिए तैयार हूं। लेकिन तुम क्यों? समीर ने पूछा। क्योंकि मैंने इस सफर की शुरुआत की थी, मैंने तुम्हें इस रहस्य में खींचा, यह मेरी जिम्मेदारी है, रवि ने कहा। रवि ने किताब को उठाया और उसे उस चमकते हुए छेद के पास रखा। उसने आंखें बंद कर लीं और कहा, मैं अपने दोस्तों के लिए और इन आत्माओं को मुक्त करने के लिए अपनी जान कुर्बान करता हूं। जैसे ही रवि ने यह कहा, छेद से एक तेज रोशनी निकली जिसने पूरे मंदिर को रोशन कर दिया। समीर और आलोक ने चीखते हुए रवि को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे उसे पकड़ नहीं पाए। रवि की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और उसकी आत्मा उस रोशनी में समा गई। अचानक मंदिर शांत हो गया और दीवारों पर घूमती हुई आत्माएं भी गायब हो गईं। मंदिर की गूंजती आवाज फिर से आई। श्राप खत्म हो चुका है, आत्माएं मुक्त हो गई हैं। मंदिर धीरे धीरे ढहने लगा। समीर और आलोक ने जल्दी से वहां से बाहर निकलने की कोशिश की। बाहर आकर उन्होंने देखा कि हवेली और मंदिर दोनों गायब हो चुके थे। उनकी जगह केवल एक खुला मैदान था। रवि ने हमारे लिए अपनी जान दी, समीर ने आंसुओं के साथ कहा। वह एक सच्चा दोस्त था, आलोक ने कहा। उसका त्याग हमेशा याद रहेगा। जैसे ही वे मैदान से लौटने लगे, समीर ने अपनी जेब में कुछ महसूस किया। उसने देखा कि वह वही किताब थी, लेकिन अब यह सफेद रंग की थी। किताब पर एक आखिरी संदेश लिखा था, मुझे हमेशा अपने पास रखना। मेरा रहस्य खत्म हो चुका है, लेकिन तुम्हारी दोस्ती की कहानी अब शुरू होती है। समीर और आलोक ने किताब को संभाल कर रख लिया। उन्होंने रवि की यादों के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने का फैसला किया। कहानी का अंत। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।